हाय गाइस, वेलकम टू अपलिफ्टेड बाय अमीक्षा। सो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़े पल के लिए जस्ट अब ये चीज़ ध्यान से सुनना। इसमें मैं कुछ मोटिवेट नहीं करूँगी और एंड में मैं अपना किस्सा भी सुनाऊँगी। मतलब एक जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसको चलना सीखना है। तो वो बच्चा गिरता है, एक बार नहीं 100 बार गिरता है। लेकिन क्या उसके पेरेंट्स उसको कभी बोलते हैं कि तुम उसके लायक नहीं हो? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चा गिर रहा है। गिरने का मतलब फेलियर या वीकनेस या कमज़ोर की बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक सीखने का हिस्सा है। फिर बड़े होते हैं, तो ऐसा क्या बदल जाता है कि एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो हम बोल देते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर एक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, तो फिर हम खुद से यही बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। और वो सिर्फ़ एक इंसिडेंट होता है जिसमें तुम क्लियर नहीं हो पाए हो, और वो तुम अपनी पहचान बना लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं कि खुद को फेलियर मानते हैं, वीक समझते हैं। याद रखना, फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, वो वीकनेस नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारे एक दोस्त तुम्हारे पास आए और बोले, मैं एक बार फेल हो गया इसलिए मैं लूज़र हूँ, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? तुम उसे समझाओगे कि एक बार फेलियर होने से कोई लूज़र नहीं बनता? जब हम अपने दोस्त को समझाते हैं तो फिर हम खुद को क्यों नहीं समझा पाते? हम सबसे बड़े अपने ही क्रिटिक बन जाते हैं, हम खुद को ही जज करने लगते हैं, और फिर हम दुनिया से कम अपनी ही आवाज़ से हारने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, डर का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, रोने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, मदद मांग रहे हो तो भी उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। कमज़ोर वो नहीं जो गिरता है, कमज़ोर वो है जो गिरने के बाद उठने की कोशिश करता ही नहीं। आज से एक छोटा सा रूल बना लो, जब भी तुम्हारा दिमाग बोले कि तुम वीक हो, उसे तुरंत बोल देना, इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम सच्ची में वीक हो, या सिर्फ एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो? तो ये दोनों चीज़ में ना बहुत फ़र्क होता है, और शायद इसी फ़र्क को समझना ही हीलिंग की शुरुआत है। आज घर जाकर एक काम करना, एक पेपर में दो चीज़ लिखना। पहली, तीन ऐसे पल जब तुम्हें लगा था कि तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। दूसरी, और तीसरी, ऐसे काम जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कर पाओगे, पर तुमने करके दिखाया। जब तुम ये लिखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ भूल गए हो। और याद रखना, इंसान कभी कमज़ोर पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे उन बातों पर यकीन कर लेता है जो दुनिया वाले उसे बोलते हैं, या वो खुद खुद को बोलने लगता है। इसलिए आज से दुनिया की हर बात मत मानना, लेकिन अपने बारे में हर बुरी बात भी मत मानना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ वही है जो रोज़ तुम खुद से कहते हो। और जिस दिन तुमने उस झूठ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी ताकत वापस आने लगेगी। और इसके साथ साथ मैं खुद का अपना बड़ा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी, तो मतलब मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, ठीक है, तो उसमें मुझे जितनी भी लड़कियाँ थी वो रुला के जाती थी, और मैं रोती थी। कभी भी उनसे फाइट करने की ताकत नहीं थी मेरे पास, पर मैं पढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी थी। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और फिर मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में ऐसे था कि मैं सबके सामने बोल ही नहीं पाती थी, पर उस वक्त भी मैंने खुद को कभी नहीं बोला कि तू वीक है, तू नहीं कर पाएगी। मैं कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, मैं क्लासरूम में सबके सामने बोलती थी। फर्स्ट टाइम मैं मतलब बहुत बुरा बोली रहूँगी, बट धीरे धीरे फिर वो डर कम होने लगा। और फिर ऐसा था कि मुझे मास्टर्स करना था। मास्टर्स में भी ऐसा था कि मैंने मतलब सबसे टॉप कॉलेज ढूंढी मुंबई की, और मैं अकेली लड़की अपने फैमिली से जिसने मास्टर्स किया। और फिर ऐसे था कि मुझे जो भी मेरी सोच है और मैंने जो अब तक सीखा है, मुझे उसमें लोगों की मदद करनी है। तो उसमें भी ऐसा था कि मुझे खुद को कभी कम नहीं समझना था। तो मैंने फिर अभी अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, ताकि मैं दूसरे लोगों की भी मदद कर पाऊँ जो खुद को वीक समझ रहे हैं, तो वो कभी वीक समझने की गलती ना करें। उनके अंदर स्ट्रेंथ तभी आएगी जब वो अपने डर का सामना करेंगे, ना कि लोगों की बात सुनेंगे या खुद की बात सुनेंगे। और मैं यकीन देती हूँ, जब आप कुछ चीज़ हासिल कर जाओगे ना, तभी तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे कि मैंने
किस चीज़ में समय ज़ाया किया और मेरे अंदर कितना टैलेंट है। तो लोगों की बात भी मत सुनो और खुद की बात भी मत सुनो। और इसके लिए मैं एक मूवी रेकमेंड करूँगी, वो ज़रूर देखना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्या होता है कि एक इंसान रहता है ना, वो बहुत गरीब रहता है। उसकी पत्नी उसको बहुत ताने देती है कि तू नहीं कर पाएगा वैसा, उसे छोड़ के चली जाती है। बट वो अपने ऊपर इतना काम करता है ना कि उसे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो आप ये मूवी ज़रूर देखो, आपको इससे बहुत सीखने मिलेगा। और मतलब और कुछ भी लगे कि आपको मैं ये चीज़ के बारे में बात करूँ, आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन के में लिखना और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताना, ठीक है? सो सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।